हेलो एवरीवन, मैं संदीप मौर्य। मैं अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैं आपको कुछ मैथ के जो क्वेश्चन है कंपटीशन में आते रहते हैं, ठीक है, SCHS है, SSC है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विद इन 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, मतलब 10 या 20 सेकेंड के अंदर कैसे आपको सॉल्व करना है। तो मैं बस इसी ट्रिक को आपको समझाया जा रहा हूँ। अब देखो, ये क्वेश्चन तो आप देख के बता सकते हो, इसमें तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आइडिया बता दे रहा हूँ कैसे। देखो, अगर 1 के पावर कुछ भी हो, 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी हो, 1 की पावर, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। जैसे यहाँ पे 1 की पावर 10 था तो उसका वैल्यू 1, 1 की पावर 9 है तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन अगर यही माइनस में होता है तो यहाँ देखो, इस पावर 1 की पावर 10 का मतलब क्या है, 1 की पावर 10 का मतलब कि 1 इंटू 1 10 बार है, ऐसे 10 टाइम, ऐसे ऐसे करके वो 10 टाइम है, ठीक है। 1 की पावर 9 तो 1 इंटू 1 तो 9, तो 1 आएगा। लेकिन अगर यही चीज माइनस में हो, जैसे 1 की पावर अगर माइनस में हो, ठीक है, अगर माइनस पे इवन नंबर हो, जैसे माइनस पे इवन नंबर हो, जैसे क्या 100 हो गया, तब इसकी वैल्यू 1 आएगा। लेकिन 1 ऑड नंबर हो, जैसे मान लो इवन नंबर कुछ मान लो 2 मान लो, तो ये 1 आएगा। यही माइनस 1 ऊपर ऑड नंबर हो, ऑड ना इवन नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ऑड नंबर हो कुछ भी हो, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, आपको याद क्या रखना है, अगर यही याद रखना है कि अगर इवन पावर रहेगा, -1 की पावर अगर पावर इवन हो, ठीक है, इवन पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और -1 की पावर अगर ऑड रहेगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू -1 आएगा। अब जैसे यहाँ पे -1 माइनस कितनी बार, 100 टाइम्स है, ठीक है, 100 टाइम्स है, मतलब वहाँ पे क्या है 100, ऐसे 100 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इवन, इसकी वैल्यू क्या है 1 आएगा, इसका वैल्यू, मतलब ऑप्शन ये मेरा ए सही है। अब इसमें हमें 13 से हम इसमें नंबर डिवाइड करना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे। अब इसमें 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें क्वेश्चन मेरा क्या आएगा, क्वेश्चन जो मेरा क्या आएगा, ये आएगा ABC, इसमें क्या आएगा। तो आपको इसे बहुत फास्ट करना है। तो 13 से इसमें हम डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, तो 13 5 जा 65, ठीक है, 13 5 जा 65, बचा कितना 11। अब 11 चला गया 0 के बगल में, इस 0 के बगल में क्या आ गया, 11 आ गया। अब 13 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 13 से 13 8 जा 104, तो यहाँ कितना आ गया, 13 8 जा 104 हो गया, ठीक है। कितना बचा 6। अब 6 चला गया इस 7 के बगल में, ठीक है, अब 6 चला गया इस 7 के बगल में, कितना हो जाएगा, तो 13 5 जा 60, 13 5 जा कितना हो गया 60 हो गया। अब 2 बचा, 2 चला गया 2 चला गया 6 के बगल में, तो 13 2 जा 26, तो 5 8 5 8 5 2 5 8 5 2, तो मेरा ऑप्शन क्या है, बी है। आपको स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, जो 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन का यूज करके हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो पर देखो 75 का जब हम इसको इसका फैक्टराइज करेंगे 75 का, ठीक है, 75 का जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 25, ठीक है। तो जो नंबर 3 से और 25 से, 3 से 25 से कट जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या 75 से भी कैंसिल हो जाएगा। जो 3 से और 25 से कैंसिल होगा वो 75 से भी कैंसिल होगा। अब देखो 3 से कैंसिल होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको ऐड करने पर अगर आपका 3 6 9 12 15 ये सब नंबर आता है तो वो 3 से कट जाएगा। 25 से क्या होता है, 25 से कैंसिल होने के लिए, ठीक है, देखो 3 के लिए क्या ऐड कर, 3 के लिए हम ऐड कर, 3 अगर वो नंबर 3 से कटेगा तो उसको ऐड करने पर 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, ठीक है, या 15 आ जाए, मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल। और 25 में प्रॉपर्टी क्या होता है, 25 में 00 लास्ट में, ठीक है, या तो 25 हो, या तो 50 हो, या 75 हो, तो वो नंबर 25 से कैंसिल हो जाएगा। जो दोनों से, जो 3 और 25 से दोनों होगा वही 75 से होगा, ठीक है। इस ऑप्शन के इस ऑप्शन में देखो लास्ट में 25 है,
यहाँ लास्ट में 25 है, तो ये क्या है, ये 25 से तो कैंसिल है, लेकिन क्या ये 3 से कैंसिल है? तो पहले इसको ऐड करके देख लो, 1 + 0 + 0 + 2 + 5 ऐड करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसको इस सबको ऐड करोगे तो 8 आएगा। देखो हम दिखा दे रहे हैं, 1 + 0 + 0 + 2 + 5, इसको ऐड किए तो कितना, 8 आ गया। तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, ऐड करने पे ये सब आना चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सब आना चाहिए। तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 75 से कैंसिल नहीं होगा। इसको देखो, अब देखो लास्ट में तो ये कितना आ गया, लास्ट में ये 05 आ गया, ये तो 25 से कैंसिल है ही नहीं। इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा, 1 + 5 ऐड करोगे 6 आएगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन 25 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी 75 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में क्या है, 75 है, ये 25 से कट जाएगा, लेकिन जब इसको ऐड करोगे तो 7, 5, 12, 13, ये आएगा 13, जो 13 आएगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी 75 से नहीं कटेगा। अब देखो इसके लास्ट में 50 है, ये 75 से कैंसिल, ये क्या है, ये 25 से कैंसिल हो सकता है, लास्ट में 50 है तो ये 25 से कैंसिल हो सकता है। क्या ये 3 से होगा? इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो ये 3 से भी हो सकता है। इसको ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 + 5 + 0 ऐड किए तो कितना आ गया, 6, ऐड किए 6 है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 25 से भी हो रहा है, 3 से होगा, इसका मतलब ये 75 से कैंसिल होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या है, मेरा आंसर डी। तो इस तरीके से आप कंपटीशन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप हमको सेंड करो मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आपको 20 या 30 सेकंड में, 10-20 सेकंड में उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, कैसे आपको कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आता है कैसे उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अगर आप बुक का मेथड लोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, हम इसके सम में से क्या माइनस कर देंगे कि मेरा ये आंसर आ जाए। ठीक है, इसके सम में मतलब इन दोनों को ऐड करके इनमें से हम क्या घटा दें कि मेरा आंसर ये आ जाए। तो ये अब ये 4 ऑप्शन दिया है, अब इसी ऑप्शन से हम आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, अब इसी ऑप्शन से हम आंसर ढूंढेंगे, कैसे लोगे, सबका यूनिट डिजिट ले लो, मतलब इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, सबका हम क्या किए, यूनिट डिजिट लिए। तो क्वेश्चन क्या है, इसके सम में से, ठीक है, 5 + 9, इसके सम में से हम क्या माइनस कर दें, मान लो x, हमें x की वैल्यू निकालना है, क्या माइनस कर दे कि हमें आंसर, हमें ये मिल जाए। इसका भी यूनिट डिजिट ले लिए, देखो इसका यूनिट डिजिट लिए, इसका यूनिट डिजिट लिए और इसका यूनिट डिजिट ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 14 - x = 0, तो x = कितना आ गया, x = 14। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस 4 पे, अब किसमें 4 है, इसमें 4 है नहीं, इसमें 4 है नहीं, इसमें 4 है नहीं, इसमें 4 है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या है, डी, ये मेरा ऑप्शन डी है। ठीक है, तो आप मुझसे 10 या 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते इस तरह के। ठीक है, अगर किसी तरह आपको कंपटीशन क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, अगर हम 10 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, पहला 10 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसमें जो यूनिट प्लेस पे होगा, यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे आपका जब प्राइम नंबर क्या आता है, स्टार्टिंग पहला 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7, 11, 13, फिर क्या आएगा 17, फिर 19, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर कितना आएगा 23, फिर इसके क्या आएगा 29। ठीक है, तो ऐसे आपको इतना नहीं सोचना है कि हाँ इसका मल्टीप्लाई करो और उसका यूनिट, ऐसे करने लोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि अगर पहला 10 ना फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपको इस, तो देखो इसमें क्या आ रहा है 2 और 5, इसमें ये सोचो इसमें 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो 2, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, 2, 5। अब इसका मतलब है चाहे आप चाहे 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, अगर 2 लोगे तो इसका 6 आएगा, उसके बाद 3, 4, 5, चाहे यहाँ 10 बोला है ना, तो आप चाहे जो ले लो, उसके लास्ट में हमेशा 0 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही है।
क्योंकि इसमें 2 और 5 है, 2 5 का मल्टीप्लाई 10। अब उसके बाद चाहे आप चाहे 10 लो, चाहे 11 लो, चाहे 12 लो, चाहे कुछ भी नंबर लो, उसका लास्ट में हमेशा 0 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस, जो इसका यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या डी हो गया। अगर अब देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन दिया है कि हम लोग ना 3207, 12, 17, 13 इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, लास्ट में एकदम उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, हमको ये बताना है। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई करेगा कम से कम उसका बहुत तेज करेगा, 2-3 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। देखिए कंपटीशन क्वेश्चन में इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि हम इतना हम जाकर डिटेल में करें। तो आपको इस क्वेश्चन को आप देख कर भी बता सकते हैं कौन सा है ना, कौन इसमें से कौन सा लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब मुश्किल 10 या 20 सेकंड में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको पास इसका क्या लेना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है, इसका और इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 2 14 हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बस ओरल ही करना है। ठीक है, रिटर्न भी नहीं करना है, आप ओरल ही कर सकते हो, क्योंकि आपको रिटर्न करके दिखा रहे हैं। 7 2 14 कितना आया, इसका मल्टीप्लाई क्या है 14। अब हम सिर्फ 4 लेंगे, सिर्फ हम इसका 4 लेंगे, 14 लेंगे। अब वही 4 का हम 7 में करेंगे, 4 7 जा 28। अब बस हम 8 लेंगे, 8 का हम 3 से करेंगे, 8 3 जा 24। तो मेरा लास्ट क्या आ गया, 4 आ गया। इसका यूनिट प्लेस मेरा क्या आ गया, 4। मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, तो आपको ऐसे ओरल ही करके सॉल्व करना है, तो रिटर्न भी नहीं करना है, आप ओरल ही करके बता सकते हो कि इसका क्या आएगा। ठीक है, जैसे 7 2 जा 14, 4 ले लिए, 4 7 जा 28, 8 ले लिए, 8 3 जा 24, 4 ले लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ओरल ऐसे कर डालो। अगर आपको कोई मैथ का क्वेश्चन, कोई कंपटीशन मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर तो उसको सॉल्व कर दिखा दूंगा कैसे आपको तेज सॉल्व करना है। अगर आप बुक के मेथड चलोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम आपको दिया है इतना। ठीक है, इफ 1 नंबर इज मोर देन, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है, ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है, तो लार्जर, उसमें जो लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर वो क्या है। ठीक है, तो आपको मुश्किल 20 या 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि लार्जर नंबर इक्वल टू सम ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, सम, जो नंबर का हम सम निकाले वो, प्लस डिफरेंस, यही डिफरेंस है, डिफरेंस यही है क्या कि एक नंबर दूसरे नंबर से इतना बड़ा है, तो ये डिफरेंस हमारा यही है। अब बाय 2 कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। सम हमको दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 4 5 6 0, और डिफरेंस हमारा ये है 1 0 0 1 0 अब बाई 2। तो इसको ऐड करके अब 2 से डिवाइड करना है। 0 0 0 हो गया, 1 6 7 हो गया, 0 5 5 हो गया, और 0 4 4 हो गया। ठीक है, 1 3 4 हो गया, और यहाँ पे 2। अब 2 से आपको डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो 1 2 2 2 5 8। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा बी। तो आपको बस इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से, इसी फॉर्मूले से फटाक से करोगे। जब ऐसे करने जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आपको कंपटीशन में क्या है, टाइम बचाना है। आपको एक क्वेश्चन समझ लो, आपको 1 मिनट से भी कम रहता है, तो आपको उसमें समझना भी है, उसको सॉल्व करना है। अगर एक ही क्वेश्चन पे आप सॉल्व करते समय लग बिता दोगे तो बाकी सब क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन है जो आप कंपटीशन लेवल का है, आप उसे नहीं कर पा रहे हो, बहुत समय लग जा रहा है, 5 मिनट 10 मिनट लग जा रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।